बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम यूनिट 3 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा जो तीसरा यूनिट है इसमें के जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। शेष आपके इसके जितने भी ये यूनिट आपकी बच रही हैं उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी माह में हम इसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसकी सारे चैप्टर्स क्लास आपको ले लेना है। हम इनके मॉडल पेपरों को भी चर्चा करेंगे, इनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। और एग्जाम से पहले पहले एक हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो कि संपूर्ण आपके बुक से एक हमारा एक महासंग्राम की क्लास आएगी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की रहेगी। ठीक है, तो आपने यदि कोई भी बुक नहीं लिया है तो आपको लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की ऑल सब्जेक्ट की और ऑल सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो जितने भी हमारे द्वारा बताए गए जो मॉडल पेपर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए करना ज़्यादा समय करते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम जो यूनिट 3 है इसको आज हम कंप्लीट कराते हैं। पेपर आपका मनोविज्ञान का है। पेपर के यहाँ से नेम आपको मिला लेना है। इसमें आपको पढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर, मतलब जो है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान आपको पढ़ना है। यही आपका पेपर का नेम है, यही आपका पेपर का जो है टाइटल है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसका मैंने जो है दूसरा यूनिट तक मैंने जो कंप्लीट कराया था, जिसमें मैंने आपको जो है व्यक्तिबोध, ठीक है, इसकी अवधारणा, ये सब चीज़ें मैंने कराई थी। आज की हमारी जो क्लास रहेगी यूनिट 3 की रहेगी। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले समझ लीजिएगा। इसमें आपको पढ़ना है कि सामाजिक अनुभूति क्या है, सामाजिक अनुभूति क्या है। इसके बाद स्कीमा क्या है, स्कीमा और योजनाबद्ध जो है पर संस्करण क्या है। तो इसमें 3 आपके क्वेश्चन ये आपके हो गए। ठीक है, फिर उसके नीचे और भी क्वेश्चन है। कारणता का आरोपण क्या है, ठीक है, ये सिद्धांत क्या है। इसमें हेरोल्ड कैली और जो है बर्नाल्ड वेनर, इन्होंने जो है इसका जो सिद्धांत दिया है कारणता का, ये भी आपको जो है वर्णन करना है। तो इसमें देखा जाए तो एक हिसाब से इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको भी साथ में हम कराते चल रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में सेशन को 200 बार भी शेयर करेंगे। इससे सभी विद्यार्थी जो है सभी क्लासें अटेंड कर ले, क्योंकि बिल्कुल फ्री में है। चलेगा, और साथ में चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले सामाजिक अनुभूति क्या है इसको समझ लीजिएगा। सामाजिक अनुभूति वह प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है दूसरों के व्यवहार, उनके विचारों, उनकी भावनाओं को समझने और जो है उनकी व्याख्या करने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए मानसिक प्रक्रियाओं का जो उपयोग करते हैं, इसी को हम सामाजिक अनुभूति कहते हैं। ठीक है, सामाजिक अनुभूति क्या है। सामाजिक अनुभूति एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें लोग जो है दूसरे के बारे में, ठीक है, लोग जो है दूसरों के जो व्यवहार हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको समझने, उनकी व्याख्या करने और उन पर जो है फीडबैक देने, उन पर जो है प्रतिक्रिया देने के लिए जो अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का जो उपयोग करते हैं, ठीक है, अपनी जो है माइंड का उपयोग करते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, इसी को हम सामाजिक अनुभूति कहते हैं। इसमें जो है सामाजिक संकेतों को जो है समझना, सामाजिक स्थितियों में जो है सोचना, दूसरे के कार्यों में जो है अनुमान लगाना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है जो हमें समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने में जो है मदद करती है। मतलब जो है दूसरों के बारे में धारणा बनाना, ठीक है, अनुमान लगाना। तो इस तरह से जो है कह सकते हो ये सब चीज़ें इसमें जो है शामिल होती हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको विधुत आपको समझ में आएगा। अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि नकल करना, ठीक है, नकल करना। तो सामाजिक जो अनुभूति का जो उदाहरण होता है, दूसरी की जो है कह सकते हो अपने जो है दिमाग के माध्यम से, ठीक है, किसी कार्य को करना, देख के करना या फिर किसी अन्य माध्यम से सीखना, जैसे कि नकल करना। आपने देखा होगा कि एक बच्चा अपनी माँ को यदि जो है कोई कार्य करते हुए देखता है, जैसे कि जो है खिलौने उठाकर जो है संदूक में रखते हुए, तो क्या करेगा, बच्चा भी जो है उसको उठाकर उसी में रखने का प्रयास करेगा, वो भी रखता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है किसी बच्चे को देखते हैं या फिर कोई जो है बच्चा दूसरा कोई चीज़ खेल रहा है, उसके पास मान लो कोई जो है कोई चीज़ है खेलने के लिए, ठीक है, कार है, फिर कोई अन्य कोई चीज़ है, छोटा सा ट्रैक्टर वगैरह, तो दूसरा बच्चा जब देखता है तो भी जो है वही कार्य करने का प्रयास करता है, फिर वही कार्य करता है। यही होता है सामाजिक अनुभूति। ठीक है, क्योंकि आपका जो मन है एक कार्य करने के लिए जो है आपको कहता है। ठीक है, और भी यहाँ से दिया हुआ जैसे कि सीखना। तो एक व्यक्ति ऑनलाइन वीडियो देखकर, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो देखकर मैकेनिक से कार या जो है टायर बदलने की जो है तकनीकी सीखता। मतलब जो है आपने देखा होगा, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती है। आप लोग जैसे कि बीए की तैयारी करते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेज जो कि आज हम यूनिट 3 कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस तरह से जैसे कि आप यूनिट 3 कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार देखा जाए तो सामाजिक अनुभूति ही है।
ठीक है। जैसे कि मोबाइल के माध्यम से कार बनाना, ठीक है, और जो है कार का टायर कैसे चेंज किया जाता है, फिर अन्य कोई चीज़ बनाना, अन्य कोई चीज़ जैसे कि जो है खाना कैसे बनाया जाता है, फिर अन्य कोई भी चीज़ हो सकता है जैसे कि वायरिंग कैसे करें घर में, और फिर जो है एलईडी बल्ब को कैसे ठीक करें। तो इस तरह से जो आप ऑनलाइन कोई चीज़ देख कर जब उसको जो है कह सकते हो तकनीकी को सीखते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा है तो सामाजिक अनुभूति ही है। फिर इसमें अगला जो एग्जाम्पल है सामाजिक प्रभाव। जैसे कि एक बच्चा जो है दूसरे को जो है गंदी जो है भाषा का उपयोग करते हुए जो है सुनकर स्वयं भी गंदी भाषा का प्रयोग करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब दूसरे को गाली देता है तो दूसरा वाला भी जो है गाली देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है सामाजिक अनुभूति है। फिर इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि प्रतिक्रिया को जो है समझना, मतलब जो जो फीडबैक है उसको समझना। जैसे कि एक लड़की अपनी जो है सहपाठी को पेंसिल छीनने पर मारने से खुद को रोक लेती है। मतलब जो है आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें जो है जो प्रतिक्रिया मतलब ये होता है, जैसे कि एक लड़की अपनी सहपाठी को पेंसिल छीनने पर जो है मारने से खुद को जो है रोक लेती है, ठीक है, क्योंकि उसे जो है शिक्षक ने ऐसा करने से जो है मना किया है, वह जानती है कि यह गलत है, ठीक है। पेंसिल मारना कोई किसी से आपको छीनना, कोई आपकी जो है फ्रेंड छीन नहीं है दूसरे से पेंसिल, या फिर किसी को जो अन्य को जो जबरदस्ती छीन नहीं है। तो आप जो है कोई आपका दूसरा फ्रेंड आपको रोकेगा या फिर रोकता है जब, क्योंकि उसको पता है, उसके टीचर ने उसको पढ़ाया है कि किसी से जो जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं छीनी जाती है, फिर नहीं चुराई जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है ये सब चीज़ें जो है करना गलत हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामाजिक अनुभूति का ही उदाहरण है, क्योंकि आप जो है माइंड का प्रयोग करके अपने जो है ज्ञान के माध्यम से किसी चीज़ को जो है करते हो, या फिर क्या सही है क्या गलत है इसके बीच में विभेद करते हो, तो इस सब कहीं ना कहीं देखा है तो सामाजिक अनुभूति के ही उदाहरण है। जैसे कि और भी इसमें है, जैसे कि भावनाओं को समझना, ठीक है। अब भावनाओं को समझना, जैसे कि जब कोई व्यक्ति जो है गुस्सा या उदास होता है तो जो है हम चेहरे के भाव हाव को देखकर उसकी जो है भावनाओं को जो है समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि जब कोई आपका दोस्त या फिर कोई व्यक्ति जब उदास रहता है तो उसका ऐसे ही जो है दिख जाता है उसके चेहरे पर, ठीक है। तो हमको ऐसे ही हम उसको समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति उदास है। फिर इसमें अगला जो इसका एग्जाम्पल है सामाजिक जो है धारणा बनाना। जैसे कि हम दूसरों के बारे में जल्दी जो है राय बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक कमरे में जो है प्रवेश करने पर हम दूसरों की जो है पोशाक या व्यवहार के आधार पर उनके बारे में एक जो है धारणा बनाते हैं। मतलब जब ऐसे कह सकते हो, जैसे कि किसी को आपने देखा, जैसे कि हो सकता है कोई शादी विवाह पे और कोई भी कार्यक्रम पे हो सकता है, फिर ऐसे भी किसी के आप घर पे जाओ, ठीक है, उसको देखो, उसका जो है वेशभूषा कैसा है, उसका आप घर देखोगे, तो सब चीज़ें आप जब देखते हो तो आपके मन में जरूर एक कोई ना कोई क्वेश्चन अंदर से चलता रहता है कि हाँ ये हो जो है गरीब है, या फिर जब ज़्यादा अच्छा कोई आपका दोस्त होगा, अमीर होगा, देखने में उसका घर वीआईपी होगा, तो आपके मन में जरूर उठेगा कि हाँ ये बंदा जो है अमीर है, ठीक है। तो इस तरह से एक आप अनुमान लगाते हो, एक धारणा बनाते हो अपने मन में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है आप देखते हो, फिर कोई जो कि ज़्यादा गुस्सैल वाला व्यक्ति है, या फिर कोई दूसरे के साथ आप उसको व्यवहार करते देखते हो, किसी को मार रहा है, फिर किसी को साथ बात कर रहा है बड़े गुस्से से, तो आप अपने अंदर धारणा बना लेते हो कि व्यक्ति जो है गुस्सैल वाला व्यक्ति है, ठीक, अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से धारणा बनाना भी सामाजिक अनुभूति का ही उसका जो है एग्जाम्पल है, उसको उदाहरण है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्कीमा क्या है इसको समझ लीजिएगा। स्कीमा और जो है स्कीम दोनों में डिफरेंट है, हम दोनों के बीच में अंतर भी हम कराएंगे। सबसे पहले स्कीमा क्या है इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। स्कीमा की अवधारणा सबसे पहले जीन, ठीक है, जीन पियाजे लेकर जो है आए थे। इसकी अवधारणा किसने दिया था? जीन पियाजे ने इसकी अवधारणा दिया था। अब स्कीमा क्या है इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। स्कीमा जो होती है इसकी दो आपको जो है एक ही लाइन में इसकी परिभाषा आपको लिखना है, इतनी इसकी परिभाषा है। हमारी सूचनाओं अर्थात ज्ञान का जो संगठित रूप होता है उसी को हम स्कीमा कहते हैं। मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो हमारे जो हमारी जो सूचनाएं होती हैं, फिर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, जो हमारा संगठित जो ज्ञान है इसी को हम स्कीमा कहते हैं। जैसे कि ज्ञान कैसा है, आप जो है बड़े हो गए, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको इतना ज्ञात नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी जानवर को देखोगे तो कहोगे जो है गाय या फिर भैंस के जो है 4 पैर होते हैं, ठीक है, उसके मतलब 4 जो है पैर होते हैं, 2 सींगें होती हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हो अपने ज्ञान के माध्यम से उसको आप बताते हो, या फिर आपको पता है उसके बारे में। तो ज्ञान के माध्यम से या फिर सूचनाओं के माध्यम से जो संगठित जो ज्ञान होता है, फिर जो सूचनाएं होती है आपके मन में आपके पास, इसी का जो संगठित रूप होता है इसी को हम स्कीमा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आपको भूलना नहीं है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि 4 पैर 2 सींग, 4 पैर, मतलब जो है वही चीज़ है कि 4 पैर 2 सींग, 4 पैर 2 कान, सफ़ेद जो है रंग, किसकी जो है स्कीमा है। ठीक है, तो आप कहोगे ये किसकी स्कीमा है। ठीक है, तो कहोगे तो गाय की है। किसकी है, तो कहोगे गाय की है, क्योंकि किसी बच्चे की किसी गाय के ऊपर बनी हुई एक जो है स्कीमा है। ठीक है, बनी हुई क्या है, एक स्कीमा है। किसी स्कीमा का मतलब ये होता है कि ज्ञान के माध्यम से उसको जो है कह सकते हो वर्णन करना उसके बारे में। ठीक है, एक स्कीमा बनाना, एक धारणा बनाना, इसी को हम स्कीमा कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। और फिर यहाँ से जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी में जो दिया हुआ, जैसे कि 4 पैर 2 सींग 2 कान, और जो है यदि इसमें ब्लैक रंग दे दे तो इसमें भैंस हो जाएगी, क्योंकि भैंस का रंग अधिकतर जो है मोस्टली काला ही होता है। तो वह जो है प्रत्येक जानवर को इस प्रकार का जो है होता है, और उसको जो है वह गाय ही जो है समझता है। ठीक है, तो एक धारणा बना लेता है। अब यहाँ से हम और भी इसकी परिभाषा को थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद इसके बहुत सारे हम जो कि एग्जाम्पल आप लोग के समझ लेके आए हुए हैं, जिससे आपको विधत आपको समझ में आएगा। जैसे कि स्कीमा, यहाँ से इसकी दूसरी परिभाषा भी देख लीजिएगा। ठीक है, मनोविज्ञान में एक स्कीमा एक मानसिक ढांचा है या जो है अवधारणा है जो हमें जानकारी को व्यवस्थित करने, उसकी व्याख्या करने में मदद करती है। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो, स्कीमा एक मानसिक ढांचा है। ठीक है, एक संरचना है, या फिर कह सकते हो एक अवधारणा है जो हमें जानकारी जो होती है उसको व्यवस्थित करने, उसकी व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करने, ठीक है, और उसकी फीडबैक देने में जो है मदद करती है। या हमारे जो है पूर्व अनुभव के आधार पर जो है बनाई गई सोच या व्यवहार का एक जो है पैटर्न होता है। मतलब जो है या जो है हमारे जो पूर्व जो अनुमान है पहले के, ठीक है, उसके आधार पर बनाई गई एक सोच और व्यवहार का एक पैटर्न है जो हमें दुनिया को जो है समझने में मदद करता है। ठीक है, यही होता है स्कीमा। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण के लिए जैसे कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, ठीक है, मान लो जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके मन में जो है कुत्ते के लिए एक स्कीमा विकसित हो सकती है। मतलब जो है एक मान लो कोई बच्चा जो है उसमें जो है स्कीमा विकसित हो गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वह जो है जानता है कि कुत्ता के जो है 4 पैर पर जो है चलता है। ठीक है, वह जानता है कि कुत्ता जो है 4 पैर पर चलता है। ठीक है, उसके बाल होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है। ठीक है, जब बच्चा पहली बार, ठीक है, वो जानता है कि कुत्ता के 4 पैर होते हैं, ठीक है, उसके बाल होते हैं, 4 पैरों पर चलता है, उसकी एक पूंछ होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा अभी, जब भी वह जो है जो कि ये जानता है, क्योंकि आप अपने पास पड़ोस में इसने कुत्ते के बारे में इतना जो है जानकारी कर ली है। अब फॉर एग्जाम्पल जब वह जो है चिड़ियाघर जाता है, ठीक है, चिड़ियाघर वह जाता है तो बाघ को देखता है, तो उसके मन में फिर एक बार विचार आता है कि इसके भी 4 पैर हैं। ठीक है, इसके भी कह सकते हो एक पूंछ है, और इसके भी जो है कह सकते हो बाल हैं। तो एक अपने मन में एक स्कीम बन जाती है, उसकी स्कीमा बन जाती है कि ये भी जो है शायद कुत्ता ही है। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। जब बच्चा पहली बार चिड़ियाघर जाता है तो बाघ देखता है, तो शुरू में उसे जो है लग सकता है, ठीक है, उसके दिमाग में ये जो है स्कीमा बन सकती है कि बाघ भी जो है एक कुत्ता ही है। ठीक है, बच्चे के नज़रिया से बाघ जो है उसके कुत्ते के लिए स्कीमा में जो है फिट बैठता है। कैसे फिट बैठता है, जैसे कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, ठीक है, उसके भी एक पूंछ होती है, उसके भी बाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार बाघ के भी 4 पैर होते हैं, उसकी भी एक पूंछ होती है, उसके भी जो बाल होते हैं। तो इस तरह से बच्चे के मन में एक स्कीमा बन सकती है। ठीक है, उसको भी कुत्ता की स्कीमा उसके मन में बन सकती है। तो ये था एक एग्जाम्पल इसका। और भी इसके उदाहरण जैसे कि, ठीक है, और भी इसमें लिखा हुआ है इसके आगे, जैसे कि बच्चे जो कि अपने मन में तो यही स्कीमा बनाएगा कि जो बाघ है ये तो जो है कुत्ता ही है। ठीक है, तो बच्चे के जो माता पिता हैं उसको समझा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि यह जो एक बाघ है क्योंकि यह एक जंगली जानवर है, या कुत्ता नहीं है क्योंकि यह जो है भौंकता नहीं है। ठीक है, उसके जो माता पिता है उसको समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि बेटा ये जो है कुत्ता नहीं है क्योंकि ये जो है भौंकता नहीं है। ठीक है, ये बाघ है, लोगों में जो है घरों में नहीं रहता है। और ये भी कह सकते हैं उनके माता पिता कि ये जो है लोगों के जो है घर में नहीं रह सकता बाघ, ये जो है जो जंगलों में रहता है और अपना जो है भोजन शिकार ये जो है करता है, अपने भोजन के लिए जो है और जानवरों को जो है मारकर खाता है। बाघ और कुत्ते के बीच अंतर जानने के बाद बच्चा जो अपने मौजूद कुत्ते के ढांचे में बदलाव करके एक नया बाघ ढांचा जो है बनाएगा। ठीक है, और जो है जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है और जानवरों के बारे में ज़्यादा सीखता है तो उसके अंदर जानवर से जुड़ी और भी ज़्यादा जानकारी विकसित होती है। साथ ही कुत्ता
और पक्षियों और बिल्लियों जैसे जानवरों के बारे में उसकी मौजूदा जानकारी भी जानवरों के बारे में नई जानकारी के हिसाब से बदल जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो वयस्कता में भी जो है सभी प्रकार के ज्ञान के लिए जारी रहती है। इसी को हम कह सकते हो स्कीमा कहते हैं। ठीक है, एक अवधारणा बन जाती है बच्चों के मन में, छोटा बच्चा होता है। ठीक है, चलेगा। अब हम इसके प्रकारों को देखेंगे कि स्कीमा के प्रकार क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो स्कीमा जो है कई प्रकार के होते हैं जो हमें, ठीक है, अपने आसपास की दुनिया को समझने में जो है सहायता करते हैं। ठीक है, स्कीमा का मतलब क्या होता है, आस पड़ोस की जो दुनिया है, जैसे कुत्ता अलग है, ठीक है, बाघ अलग है, हाथी अलग है, भैंस अलग है, तो इस तरह से हमको जो है समझने में मदद करता है। ठीक है, जिन लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं और स्वयं को भी जो है समझने में सहायता करते हैं। स्कीमा के बहुत सारे प्रकार इसमें शामिल, जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो है स्कीमा जो हमें निर्जीव वस्तुओं को जो है समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करती है, जिसमें विभिन्न वस्तुएं क्या हैं, वे कैसे जो है काम करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास एक स्कीमा है कि एक दरवाजा है, इसका उपयोग जो है कैसे करें। मतलब जो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात कर लें कि ऑब्जेक्टिव स्कीमा का मतलब होता है जिसमें निर्जीव वस्तु है, जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि लकड़ी जो होती है। तो आपके मन में एक स्कीमा बन जाए कि जो लकड़ी होगी इससे क्या क्या बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है दरवाजे बनेंगे और जो है विंडो वगैरह। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यों में जो इसका यूज होता है। उसी प्रकार इसमें जो दरवाज़ा दिया, दरवाज़ा का क्या कार्य है, कहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये इसका एक हो गया प्रकार ऑब्जेक्टिव स्कीमा। दूसरा इसका जो प्रकार है व्यक्ति स्कीमा। ठीक है, अब व्यक्ति स्कीमा क्या है, जैसे कि व्यक्ति के बारे में धारणा बनाना, जो विशिष्ट लोगों को समझने में जो है हमारी मदद करने के लिए बनाए गए। मतलब एक धारणा बनाना, जैसे कि व्यक्ति को देखना, ठीक है, उसके बारे में एक धारणा बना लेना कि व्यक्ति कैसा होगा, अच्छा है व्यक्ति कि कैसा व्यक्ति है। तो ये होता है व्यक्ति स्कीमा। उसके बाद सामाजिक योजनाएं। सामाजिक योजनाएं जैसे कि जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई मूवी देखने की योजना जो है बन रही है, ठीक है, सामाजिक योजनाएं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप मूवी देखने का आपका मन हो गया है, उसकी आप योजना बना रहे हैं, तो उनकी मूवी जो है स्कीमा उन्हें मूवी थिएटर में जाने पर अपेक्षित सामाजिक स्थिति के आधार पर एक सामान्य समझ जो है प्रदान करती है। मतलब जो है जैसे कि मूवी देखने गए, आप टिकट लोगे, आपकी सीट जहाँ पर होगी वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर बैठ कर देखोगे, फिर घर आओगे। तो इस तरह से एक अवधारणा बनती है, दिमाग में स्कीमा बनती है। ठीक है, फिर है अगला जो इसका प्रकार है इवेंट स्कीमा। इवेंट मतलब घटना जो होती है, जिसे हम स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो किसी दिए गए इवेंट के दौरान अपेक्षित क्रियाओं और व्यवहार के अनुक्रम को जो है शामिल करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है फिल्म देखने जाता है, तो वह जो है थिएटर जाने, सीट चुनने, फिल्म देखने और वापस आने का अनुमान लगाता है। मतलब जो है वो सोचता है कि वह जो है पहले क्या है, थिएटर जाएगा, अपनी जो है सीट चुनेगा, फिल्म देखेगा, कितनी लंबी फिल्म है, फिर वह वापस आएगा, कितना समय लगा। तो ये सब चीज़ें जो है सोचता है वो। ठीक है, एक अनुमान लगाता है। फिर इसमें अगला जो प्रकार है स्व स्कीमा, जो हमें स्वयं को समझने में सहायता करती है। वे इस बात पर जो है ध्यान केंद्रित करता है कि हम क्या जानते हैं, ठीक है, कि हम अब कौन हैं और हम जो है अतीत में कौन थे और भविष्य में हम कौन हो सकते हैं। मतलब अपने स्वयं के बारे में कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम इसमें कौन हैं। ठीक है, हम जो है अतीत में हम कौन थे, पहले हम कौन थे, इतिहास उससे पहले कौन थे, अब हम भविष्य में कौन हो सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमको कह सकते हो कि अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, सहायता प्रदान करती है, अब ऐसा भी कह सकते हो। तो ये थे इसके 5 टाइप्स। अब हम यहाँ से देखेंगे कि स्कीम्स और स्कीमा, ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्योंकि स्कीम्स और, ठीक है, स्कीमा में काफ़ी डिफरेंट है, इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि स्कीम्स जैसे कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, जिसको व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न होता है। जैसे कि एक बच्चा स्कूल जाता है, पैटर्न दोहराना, जैसे कि रोज उठता है, उसका जो है ब्रश, फिर नहाता है, फिर जो है खाता है, फिर बैग लेके स्कूल जाता है। तो उसकी दिनचर्या है रोज की, क्योंकि वह वो उस पैटर्न को रोज दोहराता है। ठीक है, तो इसी को हम स्कीम्स कहा जाता है। जैसे कि बालक स्कूल जाने के लिए जब अपना जो है किताब, कॉपी, वर्ग स्टील के अनुसार जो है लेता है, तो स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तो व्यवहार के वे सभी संगठित पैटर्न को स्कीम कहा जाता है। ठीक है, स्कीम से मानसिक संक्रिया या जो है अभिव्यक्ति रूप होता है।
फिर इसमें जो आपका स्कीमा है, स्कीमा क्या है? स्कीमा होती है कि अवधारणा बनाना। ठीक है, स्कीमा जो है सुनने में जो है स्कीम से काफ़ी जो है मिलती जुलती है स्कीमा, परंतु सच्चाई यह है कि इसका अर्थ जो है उससे भिन्न है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी जो है मानसिक संरचना से होता है जिनका जो है सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा इस तरह की मानसिक सक्रिय है तथा संज्ञानात्मक रचना से संबंधित जो है संप्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बीच में आपको लिखना है। अब इसमें जो लास्ट में आपका क्वेश्चन इसमें जो था, ठीक है, कि मनोविज्ञान में योजनाबद्ध जो है प्रसंस्करण क्या है, इसको समझ लीजिएगा। तो यह जो है वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी मौजूदा जो मानसिक इनकी जो संरचना है, संरचना मतलब जो इसकी स्कीमा है, ठीक है, इसका उपयोग करके जो नई जानकारी होती है उसको समझने, उसको संसाधित करने के लिए जब करता है, ठीक है, इसी को हम कह सकते हो योजनाबद्ध प्रसंस्करण कहते हैं मनोविज्ञान में। यह एक प्रकार का जो है मानसिक शॉर्टकट है जो हमें हर स्थिति को नए सिर से जो देखने के बजाय जल्दी और कुशलता से जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर किसी के पास किसी खास जो है सामाजिक समूह के बारे में एक स्कीमा है तो वह जो है उस समूह से संबंधित ऐसी जानकारी पर अधिक ध्यान देगा, ठीक है, जो उसकी मौजूदा धारणा की पुष्टि करता है, और जो विपरीत जानकारी होगा, ठीक है, उसको अनदेखा कर देगा। ठीक है, अब ये जो है कैसे कार्य करता है इसको समझ लीजिएगा। स्कीमा का उपयोग, ठीक है, यह जो है तब होता है जब हम आने वाली जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान के ढांचे के जो है भीतर रखते हैं। ठीक है, एक स्कीम बनाते हैं। स्कीम कह सकते हो, स्कीमा का मतलब ये होता है कि मन के अंदर एक धारणा बनाना। जैसे कि छोटा बच्चा, अभी मैंने आपको बताया था कि वह जब कुत्ते को देखता है तो चूंकि कुत्ते उसके पास जो कि गांव में कॉमन चीज़ है कि सभी देखते होंगे, तो उसको पता है कि कुत्ते के जो है 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, उसके बाल होते हैं, तो उसको जो है कुत्ता लगता है। जब उसी प्रकार का कोई अन्य जानवर भी उसको दिखाया जाता है तो एक बार उसके मन में स्कीमा बन जाती है। स्कीमा मतलब एक धारणा बन जाती है कि शायद ये भी जो है कुत्ता ही है। जैसे कि बाघ का एग्जाम्पल इसमें दिया था। जब बच्चा पहली बार बाघ देखता है क्योंकि उसने उससे पहले कुत्ते को देखा, उससे परिचित है वो, तो उसके मन में एक धारणा बन जाती है शायद ये भी जो है कुत्ता ही है। बाघ को जो एक बार उसके अंदर स्कीमा बनती है, तो ये होती है स्कीमा। अब इसमें पूर्वाग्रह, तो इस जो प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हो सकते हैं जैसे कि चयनात्मक ध्यान, व्याख्या और ये जो है स्मृति। फिर है शॉर्टकट के रूप में, तो यह एक जो है संज्ञानात्मक शॉर्टकट के रूप में काम करता है जो नई जानकारी के लिए सबसे समान स्पष्टीकरण चुनने में ये मदद करता है। ठीक है, फिर इसमें है कि प्राइमिंग जो है हाल के अनुभव किसी विशेष स्कीमा को अधिक सुलभ बना सकते हैं। उदाहरण के जैसे कि किसी जो है समूह के बारे में हाल ही में पढ़ने से उस समूह से संबंधित व्यक्ति से मिलने पर उस स्कीमा से सक्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति किसी समूह के बारे में भी हाल ही में जानकारी किया है तो जाहिर सी बात उसके बारे में स्कीमा बनाना काफ़ी जो है कह सकते हो सक्रिय होने, उसमें जो है काफ़ी मदद मिलती है। उसके बारे में जो है स्कीमा बनाने उसकी संभावना बढ़ जाती है सक्रिय होने की। ठीक है, अब जो है इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा कि योजनाबद्ध जो है प्रसंस्करण है ये क्या, इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि गाड़ी चलाना, तो आप जो है जब आप किसी परिचित मार्ग पर, मतलब परिचित मतलब होता है जब जिसको आप जान रहे हो, जब आप किसी परिचित मार्ग पर गाड़ी चलाते हैं तो आप जो है अपने मस्तिष्क में जो है मौजूद जो सड़क है, क्योंकि आप उस सड़क को जान रहे हो, ठीक है, जो सड़क है स्कीमा का उपयोग करते हो क्योंकि आप उसको जान रहे हो कितनी अच्छी सड़क है, तो आप जो है तेज चलाओगे, कोई गड्ढे नहीं, आपको पता है सब इसके बारे में। ठीक है, आपको अनुभव है, तो आप जो है हर बार दिशाओं और जो है नियमों पर जो है ध्यान केंद्रित किए बिना स्वाभाविक रूप से मुड़ते हैं और रुकते हैं। तो यह जो है सक्रिय, स्वचालित और कुशल है क्योंकि आप जो है इससे बार बार जो है कर चुके हो, मतलब उसी रास्ते पर जा चुके हो। जाहिर सी बात है आप कोई भी रास्ते पर जब जाते हो, जिस रास्ते पर आप परिचित हो, तो जाहिर सी बात है आप आसानी से उस रास्ते से परिचित हो, किधर मुड़ना है, किधर क्या करना है। अब जिस रास्ते पर नहीं गए हो मान लो, तो आप बिना जो है जाने कह सकते हो, बिना जाने कोई गाँव अभी जब जाते हो तो आप गाँव जो है पूछ के जाते हो, आपको इतना नहीं पता रहता है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। फिर है इसमें कि नए शहर में जो है रास्ता खोजना, जैसे कि अपरिचित शहर में पैदल या गाड़ी से यात्रा करना। योजनाबद्ध जो है प्रसंस्करण के बजाय नियंत्रित जो है प्रसंस्करण का उदाहरण होगा। इसके लिए आपको जो है आदेश को समझने
स्थलों को याद रखने और हर मोड़ पर सचेत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मतलब जो है आप अपरिचित शहर में हो, किसी जो है आप रास्ते में घुस गए, तो आप किस रास्ते से जो है गए हो तो उस पर भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि बेर बेर उसी रास्ते पे घूमते रहो, तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है किसी समूह के बारे में रूढ़वादिता जो है, जैसे कि जब आप किसी विशिष्ट जो है सामाजिक समूह को देखते हो तो आप अनजाने में उस समूह के बारे में अपनी स्कीमा को जो है लागू कर सकते हो। जैसे कि भले ही यह जो है पक्षपाती हो या जो है प्रक्रिया जो है सामाजिक पूर्वाग्रह को जन्म दे सकती है। ठीक है, सामाजिक पूर्वाग्रह मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, किसी के बारे में, किसी समाज के बारे में अनुमान लगाना देखकर, ठीक है, इसको जन्म दे सकती है। अब यहाँ से जो लास्ट में इसमें जो दो क्वेश्चन आपके इसमें और थे जो कि हमारे विद्वान थे, जो कि मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, उससे पहले कारणता का जो आरोपण है क्या है, इसका जो सिद्धांत इन्होंने दिया है दो विद्वानों ने, उनको हम समझेंगे। तो कारणता का आरोपण क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो किसी जो है परिणाम या घटना के लिए एक या एक से अधिक कारणों की पहचान करने और उन्हें जो निर्दिष्ट करने की जो प्रक्रिया है। मतलब आप इसे कह सकते हो कि मान लो कोई घटना हो गई है, तो उस घटना की पहचान करने के लिए एक या एक से अधिक जो उसकी कारण होते हैं, कैसे घटना हुई है, किस कारण हुई है, कितने लोग थे, कितने लोगों की जान गई है, तो उसके बारे में उस कारणों की पहचान करना, कैसे दुर्घटना हो गई है, और उन्हें जो है निर्दिष्ट, ठीक है, करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, और यह जो है इस बात का जो है निर्धारण करने की एक विधि है जो किसी व्यक्ति की जो है बीमारी के लिए कौन सी जो है स्थितियाँ जिम्मेदार होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तो कैसे बीमार हो गया, कौन सी इसको बीमारी है, तो ये सभी चीज़ें कारणता का आरोपण ही है। ठीक है, किसी जो है विपणन प्रयास का अंतिम प्रभाव क्या है, इसमें जो अक्सर विभिन्न परिस्थितियों में क्या हुआ है, इसका आकलन करने के लिए तथ्यात्मक तर्क का उपयोग भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, जैसे कि कारण और जो प्रभाव की पहचान। तो यह जो किसी घटना के कारणों को निर्धारित करने की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है, मान लो कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो यह जो है निर्धारित करने का प्रयास कर सकते हैं कि उनकी बीमारी का कारण क्या है, वो बीमार कैसे हुआ आखिर। ठीक है, तो ये जो है यही है। ठीक है, इसके बाद आपको लिख देना है, यही है कारणता का आरोपण। फिर हम यहाँ से हेरोल्ड जो कि कैली का जो कारणता का आरोपण का जो सिद्धांत है इसको हम समझेंगे, जिसे हम सह प्रसरण मॉडल भी जो है इसको कहा जाता है, इनके सिद्धांत को। यह मॉडल बताता है कि लोग जो है यह समझने के लिए कि कोई व्यवहार क्यों होता है, इसके 3 प्रकार की जानकारी का उपयोग करता है। मतलब कोई भी मनुष्य जो होता है किसी भी जानकारी को समझने के लिए, ठीक है, कि ये कार्य क्यों हुआ है, उसके व्यवहार को समझने के लिए 3 जानकारी का उपयोग करता है। पहले कि आम सहमति, दूसरी विशिष्टता और तीसरी स्थिरता। तो इस मॉडल के अनुसार लोग जो है यह तय करते हैं कि किसी व्यवहार के कारण जो आंतरिक, मतलब जो व्यक्तिगत या जो बाहरी, ठीक है, इन तीनों मानदंडों का विश्लेषण करके ही उसके बारे में जो है जानकारी एकत्र करते हैं, एक धारणा बनाते हैं। जैसे कि इसके जो 3 मानदंड है, जैसे कि आम सहमति, ठीक है, क्या दूसरे लोग उस स्थिति में जो है समान व्यवहार करते हैं, यदि हाँ तो बाहरी कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब जो है ऐसा कह सकते हो, क्या दूसरे लोग, मतलब कोई व्यक्ति जैसे कि व्यवहार करता है तो दूसरे व्यक्ति उस स्थिति के समान या उस स्थिति में समान व्यवहार करते हैं, ठीक है, यदि हाँ तो बाहरी कारण हो उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे कि यदि किसी पार्टी में हर कोई जो है नाच रहा है, तो हम नाचने की जो कह सकते हो वजह होती पार्टी का माहौल होता है, ना कि अकेले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। क्योंकि जैसे कि पार्टी कोई होता है तो उसमें सभी नाच रहे हैं तो उनका भी मन होता है, नाचने लगता है, ठीक है, ना कि व्यक्ति का जो है कह सकते हो व्यक्तित्व होता है नाचने के लिए। फिर इसमें जो दूसरा बिंदु है वो है विशिष्टता। ठीक है, क्या जो है व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में एक ही तरह के व्यवहार करता है। यदि जो है व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है तो व्यवहार को उस परिस्थिति के कारण जो है माना जाएगा। मतलब जो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति एक स्थिति में, ठीक है, सभी उसकी स्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है। यदि व्यवहार करता है तो उसकी स्थिति का जो उसकी परिस्थिति है वही उसका कारण माना जाएगा। क्योंकि व्यक्ति हमेशा तो वही व्यवहार कर नहीं सकता है, कभी हो सकता है खुश हो, कभी दुखी हो, तो उसके व्यवहार में भी डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यदि कोई जो है व्यक्ति केवल एक ही गाने पर नाचता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति एक ही गाने पर नाचता है तो केवल दूसरों पर नहीं, मतलब कोई व्यक्ति एक ही गाना उसको अच्छा लगता होगा तभी तो उस पर नाचता है, जाहिर सी बात है।
तो हम जो है मानेंगे कि विशेष गाने में उसे नाचने के लिए प्रेरित करता है, मतलब वो गाना आपको अच्छा लगता है उसको, तभी उस पर जो है नाचता है, उसको नाचने के लिए प्रेरित करता है। फिर है अगला जो इसका बिंदु है वो है स्थिरता। ठीक है, क्या जो है व्यक्ति एक ही परिस्थिति में बार बार एक जो है जैसा व्यवहार करता है, यदि व्यवहार लगातार होता है, एक ही जैसा व्यवहार करता है, तो हम इसे उस व्यक्ति के आंतरिक गुणों का परिणाम जो है मानेंगे। मतलब कोई व्यक्ति जो है एक ही स्थिति में या फिर अलग अलग जो कोई भी स्थिति हो उसमें बार बार वैसा ही व्यवहार करता है, कोई भी व्यवहार में उसके जो है डिफरेंट नहीं आता है, तो ये जो व्यवहार होता है आंतरिक गुणों के कारण जो है होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई जो है व्यक्ति हर पार्टी में नाचता है, तो हम जो है मानेंगे कि उसे जो है व्यक्तित्व का हिस्सा है उसका। ठीक है, तो कैली का यह सिद्धांत बताता है कि लोग जो है यह तय करने के लिए कि तीन जो है कारणों से संयोजन का जो है उपयोग करते हैं कि वे जो है खुद को या दूसरों को किसी व्यवहार के लिए कैसे जो है दोषी ठहराते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें जो अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं बर्नाल्ड वेनर जी, इनका जो सिद्धांत है ये बताता है कि लोग अपनी सफलता और असफलता के कारणों की व्याख्या कैसे करते हैं और यह व्याख्याएं उसके भावात्मक प्रक्रियाओं और भविष्य के प्रयासों को जो प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है लोगों की जो सफलता होती है, जो असफलता होती है, इस कारकों की व्याख्या करता है कि कैसे होता है। ठीक है, और वेनर के अनुसार सफलता और असफलता के कारण जो होते हैं आंतरिक कारण होते हैं जैसे कि क्षमता, प्रयास, और बाहरी कारण भी होते हैं जैसे कि कार्यों की कठिनाई और भाग्य, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। इन्हीं स्थिरता मतलब जो है स्थिर बनाम अस्थिर, और जो है नियंत्रिता मतलब नियंत्रण बनाम जो है अनियंत्रण के आधार पर भी जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसके जो आयाम हैं इस सिद्धांत के, जैसे कि नियंत्रण का स्थान, तो आरोप या तो आंतरिक नियंत्रण जो है व्यक्ति के भीतर के होंगे या फिर जो है व्यक्ति के बाहरी होंगे। ठीक है, हो सकते हैं। स्थिरता मतलब जो है इसमें जैसे कि कारण, जैसे कि स्थिर, समय के साथ नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं। स्थिर और जो है अस्थिर हो सकते हैं इसमें। फिर है नियंत्रित या फिर नियंत्रीकरण, तो यह जो है कारण व्यक्ति के नियंत्रण में है या फिर जो है नहीं है। तो सिद्धांत का यदि हम मुख्य विचार समझे तो ये जो है सफलता और असफलता के प्रति भावात्मक इसकी प्रक्रिया होती है। जैसा कि जब कोई सफलता का श्रेय अपनी आंतरिक क्षमता का प्रयास को देता है, मतलब जो कोई भी सफलता है, ठीक है, उस सफलता के श्रेय कि ये जो हमको सफलता मिली है हमारी आंतरिक क्षमता के कारण हमको जो है सफलता मिली है, तो वह जो है गर्व महसूस करता है। वह क्या करता है? वह उसको गर्व होता है, गर्व महसूस करता है। जब जो है असफलता का कारण भी आंतरिक होता है, ठीक है, तो वह जो है निराशा और शर्म जो है महसूस उसको हो सकता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो वह अपना जो श्रेय उसको देता है अपनी आंतरिक क्षमता को देता है। यदि कोई व्यक्ति असफल हो जाता है, नहीं सफल हो पाया, तब भी उसका कारण जो है आंतरिक शक्ति को ही देता है। ठीक है, तो जब सक्सेस हो जाएगा तो कह सकते हो उसको गर्व होगा, उसको खुशी होगी। जब जो है असफलता हो जाएगा, जो है सफल नहीं हो पाएगा, मतलब असफल हो जाएगा, तो वह जो है कह सकते हो निराश हो जाएगा, शर्म उसको महसूस होगी। तो ये था इनका सिद्धांत। और भी यहाँ आगे लिखा हुआ है कि भविष्य के प्रयासों का प्रभाव, तो ये जो है आरोपण भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि असफलता के लिए नियंत्रण कारण जैसे कि कम प्रयास, असफलता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि हमने प्रयास नहीं किया, मतलब कम प्रयास किया, ठीक है, इसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो व्यक्ति जो है भविष्य में अधिक प्रयास कर सकता है। यदि असफलता का कारण जो है अनियंत्रीकरण है जैसे कि क्षमता, तो भविष्य में प्रयास जो है कम हो सकता है। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें कि सकारात्मक आरोपण नकारात्मक आरोपण क्या होता है, तो एक छात्र परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ठीक है, तो वह खुद को जो है कह सकते हो, तो ये जो है श्रेय खुद को देता है। मतलब जो जाहिर सी बात है कोई बच्चा जब पढ़ेगा सही से तो उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, तो वो श्रेय किसको देगा? दूसरे को तो देगा नहीं, अपने खुद को देगा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अपनी क्षमता से जो है रात रात जाग के जो है पढ़ाई की है, तभी उसके अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, तो इसमें आंतरिक नियंत्रण और जो है भविष्य में ऐसा ही करने के लिए प्रेरित ये होता है। अब इसमें हम नकारात्मक आरोपण की बात करें, जैसे कि एक खिलाड़ी हारने पर, जैसे कि कोई खिलाड़ी हार जाता है तो खराब कहता कि क्या खराब किस्मत थी हमारी, अभी बाहरी आज नियंत्रण को जो है दोष देता है, जिससे जो है निराशा और जो है भविष्य में प्रयास में कमी भी जो है आ सकती है। तो ये था इतनी हमारी आज की क्लास।
ठीक है, क्योंकि इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आज हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले दिन इसका जो यूनिट 4 है इसको भी हम शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।